अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.4 के बेसिक्स और उदाहरण को। इसमें एक ही टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि, अगर दो रैखिक समीकरण दिए गए हों तो उनका हल ज्ञात करने का एक विधि है जिसमें हम x या y दोनों में से किसी एक टर्म को हटा देते हैं, गायब कर देते हैं और फिर दूसरे का मान निकालते हैं। अब ये मैं कुछ भी बोलूँ आपको समझ में कम आएगा, हम लोग एक बार करके देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है। मैंने सीधे सीधे एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें समीकरण एक दिया है 2x + 4y = 12 और 4x + 3y = 16। तो 2x + 4y और 4x + 3y में हम देखेंगे कि इसको हटाना आसान है। तो हटाने के लिए पहले या तो y वाले टर्म को बराबर करिए एक दूसरे के, न तो x वाले टर्म को बराबर करिए। और y वाले को एक दूसरे के बराबर करना बहुत मुश्किल लग रहा है। x वाले को यहाँ 2x है, इसमें अगर 2 से गुना कर दूँ तो ये 4x के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों को बराबर करना ज़्यादा आसान लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि समीकरण एक में 2 से गुना कर दूंगा। 2 से गुना करूँगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुना करोगे तो 2 × 2x प्लस, अब इसमें भी तो करना पड़ेगा, पूरे में करना पड़ता है, एक में तो करोगे नहीं। 2 × 4y = 2 × 12। अब ये हो गया 4x प्लस 2 × 8y = 12 × 24। अब ये 4x + 8y = 24, इसको समीकरण आप 3 मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं आप, आगे ये जरूरी नहीं होगा। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 को हल करिए। तो यहाँ 4x है, यहाँ 4x है। अगर एक मतलब इसमें से वो वाला घटा दे तो क्या होगा? अगर इसमें से ये घटा दे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, दोनों प्लस में है तो एक का चिन्ह बदलना पड़ेगा हटाने के लिए। तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, उसके बाद y का मान हमें मिल जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा के चेक करते हैं क्या होता है। तो समीकरण 3 हमें दिया हुआ है 4x + 8y = 24 और समीकरण 2 दिया हुआ है 4x + 3y = 16। अब इसको घटाइए, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा सब में। अब 4x प्लस का और 4x माइनस का गायब। 8y में से 3y को घटाएंगे तो हमारा होगा 5y, है ना। और 24 में से 16 जाएगा तो ये 4 और 4 8 बच गए। तो यानी कि यहाँ से हम या का चिन्ह देंगे, हमें y का मान मिल गया 8/5। ये y का मान हमें मिल गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के इसका मान निकाल देंगे। यहाँ देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण में पर 2x + 4 × 8/5, 4y है तो y की जगह हमने 8/5 रख दिया बराबर 12। तो यानी कि 2x = 8 × 32/5 = 12, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा ये 12/1 और ये प्लस बटा में एक सबके होता है और ये प्लस 32/5 है तो हो जाएगा तो माइनस 32/5, या 2x = 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा तो 12 × 5 = 60 माइनस 32। अब 32, 60 में से 32 घटाएंगे तो 28/5 = 2x। तो यानी कि x का मान निकल जाएगा, 2 गुना में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा 28/5 और गुना 2, 2 से 28 कट गया 14 बार में, तो आंसर आ गया 14/5।
तो x का मान हमें निकल गया 14/5 और y का मान निकल गया 8/5। तो ये विलोपन विधि है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से देखिए इसमें हमने किया क्या। पहले इन x और y में से दो जो आसान लगा उसको कटा दिए। कटाए कैसे, अगर मैंने दोनों सब प्लस में था तो घटाना पड़ा, अगर एक प्लस और एक माइनस में रहता तो लिख देते समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। और यहाँ से एक ठो का मान आ गया y का मान, फिर हमने y का मान उसमें रख के x का मान निकाल लिया। आसान लगा होगा ये विधि। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है यहाँ 2x + 3y = 24 और 3x + 4y = 12। तो यहाँ अगर हम 2 में किस चीज़ से गुना करें कि 3 आएगा, तो शायद किसी भी चीज़ से नहीं, मतलब कोई पूर्ण संख्या तो नहीं है जिससे गुना करने पर 3 आ जाए। 3 में किस चीज़ से गुना करें कि 4y आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा फिर इसमें चेक करें 3 में कुछ से गुना करें 2 आए, या 4 में किससे गुना करें 3 आए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, हमें समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे और 2 में 2 से गुना कर देंगे। 1 और 2 मैं बताता हूँ, लिखिएगा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1 में से 2 को घटाने पर। घटाना क्यों है, क्योंकि यहाँ भी सब प्लस में है तो हमको आंसर मतलब नीचे माइनस आएगा तब ना कटेगा। तो चलो समीकरण 1 में 3 से गुना करना है तो क्या होगा, 2 तियाँ 6x + 3 तियाँ 9y = 24 तियाँ 72। और समीकरण 2 में 2 से करना है तो 3 दूना 6x + 4 दूना 8y = 12 दूना 24। नीचे वाले का चिन्ह सब बदल जाएगा, 6x में से 6x कट गया। अब 9y में से 8y गया तो एक ठो y बचा बेचारा, और यहाँ आ गया 72 में 24 जाएगा तो 48, y = 48 हमें मिल गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से आप सीधे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। मैं थोड़ा जल्दी में लिख दे रहा हूँ, 2x + 3 × 48 = 24। अब ये 2x + 48 दिया, 8 × 24 का 4 बचा 2, 3 × 12 2 14 = 24। तो 2x = 24 - 144, यानी कि x बराबर, अब देखो 24 में से 144 जाएगा तो बचेगा 120, माइनस का बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं। और यहाँ 2 है गुना में तो इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, यानी कि x बराबर -60 मिला। x का मान हमें -60 मिल गया और y का मान 48 मिल गया। अगला उदाहरण 11 और इस प्रश्नावली का पहला उदाहरण कर रहे हैं, 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो यहाँ अनुपातिक राशि x और खर्चे का अनुपातिक राशि y मान लीजिए, ठीक है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये हम क्यों मतलब x क्यों मान लें, है ना। तो ये अनुपात का क्वेश्चन बाबू ये क्लास 6ठी में आपको पढ़ाया गया था। अगर आपको ये नहीं आता है और मैं यहाँ बताना शुरू करूँ तो हम लोग विषयांतरित हो जाएंगे, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे अलग भटक जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बताइए या फिर मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैं आपको अलग से समझा दूंगा या उसका वीडियो का लिंक भेज दूंगा। 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है तो उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। माना कि आय की अनुपातिक राशि x तथा खर्चे की अनुपातिक राशि y है। माना कि आय की अनुपातिक राशि x है और खर्चे की अनुपातिक राशि y है। तो इन लोग का आय क्या हो जाएगा 9x और 7x, और खर्चा क्या हो जाएगा 4
4x और 4y और 3y। तो कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। मतलब ये 4x कमाते हैं, सॉरी 9x कमाते हैं और उसमें से 4y खर्चा कर देते हैं, तो इनके पास बचता है 2000 रुपया। और ये भाई साहब 7x कमाते हैं और उसमें से 3y खर्चा कर देते हैं, खर्चा करते तो घटा ही देंगे ना, तो इनके पास भी बचता है 2000 रुपया। अब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान के हमें हल कर लेना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि मैंने अभी अभी जो एग्जाम्पल बनाया कि इसमें कुछ भी करके ये दोनों एक दूसरे से कटने वाला तो नहीं दिख रहा है, x और y। तो हम समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और 2 में 4 से गुना करेंगे तो y गायब हो जाएगा। आप कहोगे सर आप जो अलग से क्वेश्चन में उसमें तो आप x गायब कर रहे थे। देखो x को गायब करने के लिए इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा अंक आ जाएगा। यहाँ 4 और 3 आसान दिख रहा है, इसीलिए आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करके और 3 में से 4 को घटाने पर। दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 3 से कीजिए, 9 त्रिका 27x माइनस 4 तिया 12y बराबर 2 तिया 6000। समीकरण 2 में 4 से करेंगे तो 7 चौका 28x माइनस 3 चौका 12y बराबर 2 चौका 8000। अब यहाँ आप देखो नीचे वाले का सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये तो गया। अब 27x प्लस में है और 28x माइनस में है, तो माइनस का x बचेगा यहाँ पे। और 6000 में से माइनस 8000 तो माइनस का 2000 बचेगा, ये कट गया। हमें क्या निकालना था, उनकी मासिक आय ज्ञात करनी थी। तो x का मान क्या निकल गया, 2000 रुपया निकल गया। इसका मासिक आय क्या था, हमको व्यय का चर्चा नहीं है, मासिक आय ज्ञात करना है। 9x था तो पहले व्यक्ति का की मासिक आय, ठीक है, क्या हो जाएगा, 9x बराबर 9 गुना 2000 बराबर 18000। समझ गए बात को। उसी तरह दूसरे व्यक्ति का मासिक आय कितना हो जाएगा, तो 7x बराबर 7 गुना 2000 बराबर 14000। समझ रहे हैं बात को। तो ये दोनों का हमने मासिक आय ज्ञात कर दिया। अब उदाहरण 12 करें, विलोपन विधि से निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात करें। तो यहाँ 2x है और यहाँ 4x है, तो मुझे तो लग रहा है इसमें 2 से गुना कर देंगे समीकरण 1 में तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, और देखो दोनों का चिन्ह प्लस 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 है तो घटाएंगे 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ देखो 2 में गुना करना है 1 में, तो 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 8 दूना 16। और 2 में तो कुछ नहीं गया था, पहले से 4x है तो दोनों बराबर हो ही गया। तो 4x प्लस 6y बराबर 7। सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये भी गया ये भी गया, कुछ बचा ही नहीं सर। 16 में 7 गया तो देखो ना, दोनों तो कट गया, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इधर बच गया 0, है ना, आपको दिख रहा है। और 16 में 7 जाएगा तो बच गया कितना, 9। तो ये 0 बराबर 9, यहाँ तो दोनों कट गया, तो इसका कोई हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये बात आप लिख दीजिएगा। अब उदाहरण 13 देखते हैं। उदाहरण 13 क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का योग अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। अब देखो सबसे पहले तुम बात समझो, 2 अंकों की संख्या एक ले लो, जैसे 14 ले लेते हैं। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, जो दहाई इकाई दहाई के अंक पे जो अंक है इसको 1 गुना 10 लिख सकते हैं, हाँ, और उसके बाद इकाई पे जो अंक है उसको जोड़ देंगे। तो ये 10 एकम 10 और जोड़ 14 बराबर क्या हो जाएगा, 10 और जोड़ 4 बराबर 14 हो जाएगा। एक और संख्या लो, ये नहीं समझ में आया सर, 55 लेते हैं।
कोई भी 2 अंक की संख्या ले लो, तो दहाई में तुम 10 से गुना कर दो, 5 गुना 10, 10 पचे 50, और उसमें इकाई वाला जोड़ दो, उतना आ जाएगा, 10 पचे 50 और 5 55 आ जाएगा ना। तो हम कोई भी दहाई वाले अंक में अगर 10 से गुना कर दें और इकाई वाला अंक जोड़ दें तो वो संख्या आ जाती है। तो यहाँ मानते हैं, माना कि दहाई अंक x है तथा इकाई अंक y है। अब देखो दहाई अंक x है और इकाई अंक y है, जैसे इसमें दहाई 5 है और इकाई 5 है, इसमें दहाई 1 है और इकाई 4 है, वैसे दहाई x है और इकाई y है। तो हम 10 माने x में 10 से गुना करके और y जोड़ेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए। माने हम 10x प्लस y इस संख्या के जगह पे लिख सकते हैं। अगर x दहाई है और y इकाई है तो हम 10x प्लस y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हमारी संख्या 10x प्लस y हो गई। अब कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अब इसके अंकों को उलट दो, अब एक्स वाई के जगह पे वाई एक्स कर दो। अब इसको क्या लिख सकते हो, 10y और प्लस एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो क्या कह रहा है प्रश्न से, प्रश्न हमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, मतलब पहली संख्या क्या हो गई 10x प्लस वाई और उसको उलट दिए तो 10y प्लस एक्स, इन दोनों को जोड़ने पर 66 आ रहा है। यहाँ से हमें समीकरण 1 मिलेगा। तो 66 कैसे है, 10x और 1x 11x प्लस 10y और 1y 11y बराबर 66। इसको छोटा कर सकते हैं तो मैं छोटा कर लेता हूँ। 11 कॉमन निकाल लीजिए, 11x प्लस वाई बराबर 66। अब 11 उधर भेजेंगे तो 11 66 से कट जाएगा, x प्लस वाई यह गुना में है तो बटा में चला जाएगा, 66 बटा 11 6 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब देखो दूसरा शर्त क्या है, यदि संख्या को के अंकों का योग माने अंकों का अंतर 2 है। अब ये कह देता कि दहाई अंक से और इकाई अंक को घटाने पर अंतर 2 है तो कितना आसान हो जाता। हमें ये तो नहीं कर, अंकों का अंतर 2 है, बड़ा कौन सा संख्या है, मान लो अगर संख्या 65 लेते हैं तो ये बड़ा हो गया, मान लो 56 लेते हैं तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ से हमें 2 शर्तें मिलेंगी। अगर x बड़ा हुआ तो x माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया समीकरण 2। और अगर y बड़ा हुआ तो y माइनस एक्स बराबर 2, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। और समीकरण 1 को पहले 2 के साथ हल करना पड़ेगा, फिर समीकरण 1 को 3 के साथ हल करना पड़ेगा और 2 ठो संख्याएं प्राप्त होंगी हमें। और यहाँ पूछ रहा है ना कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो लिखना होगा कि ऐसी 2 संख्याएं हो सकती हैं। चलो सॉल्व करते हैं, मैं इसको इधर कर लूँगा, इसको उधर कर लूँगा अलग अलग। तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ यहाँ x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को सिर्फ जोड़ देते हैं तो y से y कट जाएगा, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 6 आ गया और x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। ये देखो प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, हम तो जोड़ रहे हैं और जोड़ में चिन्ह थोड़ी ना बदलता है, घटाव में बदलता है। तो यहाँ 2x बराबर 6 2 8 आ गया। यहाँ से आपको x का मान मिल गया, ये बट गुना में 2 है तो बटा में आएगा तो 4 हो जाएगा। तो 8 बटा 4, 8 बटा 2 माने 4, x का मान 4 मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो x का मान 4 आया है हमें, तो 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y का मान हमें मिल जाएगा, यहाँ 4 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2। यहाँ से y का मान हमें 2 मिल गया और x का मान 4 मिल गया। और दहाई हम 4 माने थे और इकाई y माने थे यहाँ पे, तो हमारा संख्या हो गया 42। पहली संख्या 42 हो गई। अब दूसरी संख्या का यहाँ देखते हैं। अब समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे, ठीक है।
1 और 3 को हल करेंगे तो यहाँ आ गया x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 है। और समीकरण 3 है y माइनस एक्स बराबर 2। अब देखो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 3 को जोड़ने पर, पहले आप ऊपर लिख दीजिएगा पूरा भाषा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो x से x कटे, अरे कोई जरूरी थोड़ा सामने सामने होगा तभी कटेगा। और ये y 2y बराबर 6 और 2 8, यहाँ y का मान मिल गया 4। ठीक है, आप समझ गए ना, y का मान यहाँ 4 मिल गया। और y जब 4 मिल गया तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x प्लस 4 बराबर 6, तो x का मान मिल गया 2, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, तो यहाँ संख्या दहाई अंक मिल गया 4, इकाई मिल गया 4 और दहाई मिल गया 2, माने ये संख्या मिल गई 24। तो लिखेंगे इस प्रकार की दो संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं 42 और 24। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर एक भाग में ना आया तो 2 भाग में ले लीजिए। अभी के इस वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं क्योंकि हमारा सारा उदाहरण खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।